मीरा चरित सौभाग्य कुंवरी राणावत। राधा 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 राधा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव। आज जन्माष्टमी है। राज मंदिर और श्याम कुंज में प्रातः से ही उत्सव की तैयारियां होने लगी। मीरा का मन आज बहुत विकल है। वह स्वगत कहने लगी, 10 जन्माष्टमियां निकल गईं, सुनी ही गई सब। क्या आज भी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आज प्रभु अवश्य पधारेंगे। बाहर गए हुए लोग भले नौकरी पर गए हों, सभी पुरुष तीज तक घर लौट आते हैं। फिर आज तो उनका जन्मदिन है, कैसे न आएंगे भला। पति के आने पर स्त्रियां कितना तो श्रृंगार करती हैं। रात हो भले पर सिर धोएंगी ही। ख्वासी ने अगर की धूप दे देकर उनके केश सुखाती हैं। कोई मेहंदी लगाती हैं, कोई सुगंध लगाती हैं। चोटी, तिलक, भूषण, वस्त्र आदि को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई त्योहार हो। तब मैं भी क्यों न पहले से ही श्रृंगार धारण कर लूं, कौन जाने कब पधार जाएं वे। अब मीरा उमंग में बोल पड़ी, ए मंगला, जा मेरे लिए उपटन, सुगंध द्रव्य, अगर धूप सब तैयार करके ले आ तो। और हाँ, बलदेव दादा की बहू यानी ख्वासिन को बुला ला मुझे स्नान कराने के लिए। चंपा, तू भाभू से मेरे सब आभूषण और सबसे सुंदर पोशाक ले आ। ठहर, वह सोने के डंकों के काम की पोशाक है ना, नीले रंग की, वही ले आना। सभी को प्रसन्नता हुई कि मीरा आज श्रृंगार कर रही है। बाबा बिहारी दास जी की इच्छा थी कि आज रात मीरा चारभुजा नाथ के यहाँ होने वाले भजन कीर्तन में उनका साथ दे। बाबा की इच्छा जानकर मीरा बड़ी असमंजस में पड़ी। थोड़े सोच विचार के पश्चात वह स्वयं बाबा बिहारी दास जी के पास गई। बाबा, श्री कृष्ण जन्म समय के पूर्व रात्रि के प्रथम पहर में मैं चारभुजा नाथ जी के मंदिर में आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। फिर यदि आप आज्ञा दे तो मैं जन्म के समय श्याम कुंज में आ जाऊं। अवश्य बेटी, उस समय तो तुम्हें श्याम कुंज में ही होना चाहिए। मेरी बहुत इच्छा थी कि एक बार मंदिर में तुम मेरे साथ गाओ। बड़ी होने पर तो तुम महलों में बंद हो जाओगी, कौन जाने ऐसा योग फिर कब मिले। नख से शिख तक श्रृंगार किए मीरा चारभुजा नाथ के मंदिर में राव दूधा जी और बाबा बिहारी दास जी के बीच तानपुरा लेकर बैठी हुई पद गायन में बाबा का साथ दे रही है। मीरा के रूप सौंदर्य के अतुलनीय भंडार के द्वार आज श्रृंगार ने उद्घाटित कर दिए थे। नव बाल वधू के रूप में उसे देखकर सभी राजपुरुषों के मन में यह विचार स्फुरित होने लगा कि मीरा किसी छोटे मोटे घर वर के योग्य नहीं है। सर्वस्व देकर भी किसी बड़े घर में विवाह करके उसका भविष्य उज्जवल बनाया जा सके तो हमारे घर में उसका जन्म लेना सार्थक हो। वीरमदेव जी आज उसके रूप को देखकर चकित रह गए। उन्होंने मन ही मन दृढ़ निश्चय किया कि हिंदुआ सूर्य की पुत्र वधू पद ही मीरा के लिए उचित स्थान है। बेटी, अब तुम अपने संगीत के द्वारा सेवा करो, बाबा बिहारी दास जी ने आज्ञा दी। मीरा ने उठकर गुरु चरणों में प्रणाम किया। फिर चारभुजा नाथ और दूधा जी आदि बड़ों को प्रणाम करके यथास्थान पर बैठकर तानपुरा उठाया। उसकी सुकोमल उंगलियां कुछ क्षण तारों पर फिसलती रही। फिर आलाप लेकर उसने गाना आरंभ किया। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। अधर सुधा रस मुरली राजत, उर वैजंती माल। क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित, नूपुर सबद रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। बाबा बिहारी दास जी सहित दूधा जी चकित एवं प्रसन्न हो उठे। यह पद मीरा का अपना बनाया हुआ था। इस पद को सुनकर दोनों के मुख से एक ही साथ आनंदाती रेख में अति गदगद स्वर निकला। बेटी, मीरा ने विनय संकोचवश अपने नेत्र झुका लिए। प्रणाम करने के लिए उठती हुई मीरा को बाबा बिहारी दास जी ने हाथ बढ़ाकर रोक दिया तो उसने बैठे बैठे ही हाथ जोड़कर सिर झुकाया। एक और बाबा बिहारी दास जी ने उमंग में भरकर कहा। मीरा ने आंखें बंद कर ली। अंगूठियों से विभूषित उंगलियां तारों पर तैर रही थीं। सुन लीजो बिनती मोरी, मैं शरण गही प्रभु तोरी।
सुन लीजो बिनती मोरी, मैं शरण गही प्रभु तोरी। तुम तो पतित अनेक उधारे, भवसागर से तारे। मैं सबका तो नाम न जानूं, कोई कोई नाम उचारे। अम्बरीश सुदामा नामा, तुम पहुँचाए निज धामा। ध्रुव जो 5 बरस के बालक, तुम दरस दिए घनश्यामा। धन्ना भगत का खेत जमाया, कबीरा का बैल चराया। शबरी का झूठा फल खाया, तुम काज किए मन भाया। सदना और सेना नाई को, तुम ली ना अपनाई। कर्मा की खिचड़ी खाई, तुम गणिका पार लगाई। मीरा प्रभु तुम रे रंगराती, या जानत सब दुनियाई। मीरा प्रभु तुम रे रंगराती, या जानत सब दुनियाई। दूदाजी नेत्र मूंदकर एकाग्र होकर श्रवण कर रहे थे। भजन पूरा होने पर उन्होंने आंखें खोली। हर्ष प्रशंसा भरी दृष्टि से मीरा की ओर देखा। आज मेरा जीवन धन्य हो गया बेटा, धन्य कर दिया तूने इस मेड़तिया वंश को और इन अपने पिता पितृव्यों को। उन्होंने मीरा के सिर पर हाथ रखते हुए सामने सौम्य भाव वेश में बैठे अपने दुर्धर्ष वीर पुत्रों की ओर संकेत करके अश्रु विगलित स्वर में कहा, इनकी प्रचंड वीरता और देश प्रेम को कदाचित लोग भूल जाएं, पर तेरी भक्ति और तेरा नाम अमर रहेगा बेटा, अमर रहेगा। उनकी आंखें छलक पड़ी। यह आप क्या फरमाते हैं बाबोसा, मैं तो आपकी छोरू यानी बच्ची हूँ। जो कुछ है वह तो सब आपका ही है, और रहा संगीत, यह बाबा का प्रसाद है। मीरा ने बाबा बिहारी दास जी की ओर देखकर हाथ जोड़े। थोड़ा रुककर वह बोली, अब मैं जाऊं बाबा? जाओ बेटी, श्री किशोरी जी तुम्हारा मनोरथ सफल करें। उनके प्रणाम करने पर भरे कंठ से बाबा बिहारी दास जी ने आशीर्वाद दिया। सभी को प्रणाम कर वह अपनी सखियों दासियों के साथ श्याम कुंज चल दी। श्याम कुंज में श्रृंगार और भोग की सभी सामग्रियां पहले से ही प्रस्तुत थीं। उसने अपने गिरधर गोपाल का आकर्षक श्रृंगार किया। यद्यपि वह बाबा बिहारी दास जी का आशीर्वाद पाकर बहुत प्रसन्न थी, फिर भी रह रह करके मन आशंकित हो उठता था। कौन जाने प्रभु इस दासी को भूल तो न गए होंगे, किंतु नहीं, वे विश्वंभर हैं, उनको सबकी खबर है, पहचान है। आज अवश्य पधारेंगे अपनी इस चरणाश्रिता को अपनाने। इसकी बाँह पकड़कर भवसागर में डूबती हुई को ऊपर उठाकर आगे की कल्पना उसकी आनंदानुभूति में खो जाती। कोई सखी दासी सचेत करती और उसके हाथ चलने लगते। उसकी सहयोगिनियाँ श्याम कुंज को वंदनवार फूल मालाओं से और बहुमूल्य पर्दों से सजा रही थीं। उन्हें श्री कृष्ण जन्म के पूर्व क्षण तक का सारा कार्य समझा करके उसने तानपुरा उठाया। आए मिलो मोहि प्रीतम प्यारे, आए मिलो मोहि प्रीतम प्यारे, हमको छाड़ भये क्यों न्यारे। बहुत दिनन सो बाट निहारूं, तेरे ऊपर तन मन वारूं, तुम दर्शन की मोह मन माही, आए मिलो कृपा कर साईं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आए दरस द्यो सुख के सागर। आँखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। सखियाँ उसे धीरज देने के लिए कीर्तन करने लगी। ब्रज जीवन नंदलाल, पीत वसन पुष्पमाल, मोर मुकुट तिलक भाल, जय जय लोचन विशाल। ब्रज जीवन नंदलाल, पीत वसन पुष्पमाल, मोर मुकुट तिलक भाल, जय जय लोचन विशाल। कुछ समय बाद वह फिर गाने लगी। चंपा ने मृदंग और मिथुला ने मंजीरे संभाल लिए। जोहने गोपाल करूं ऐसी आवत मन में, जोहने गोपाल करूं ऐसी आवत मन में, अवलोकत बारिज बदन बिबस बही तन में। मुरली कर लकुट लेऊं पीत बसन धारूं, पंखी गोप भेष मुकुट गोधन संग चारूं। हम भई गुल काम लता वृंदावन रैना, पशु पंछी मरकट मुनि श्रवण सुनत बैना। गुरुजन कठिन कानिका सोमरी कहिए, मीरा प्रभु गिरधर मिली ऐसे ही रहिए। उसकी आंखें मुंद गईं। निमिलित पलकों तले लीला सृष्टि विस्तार पाने लगी। वह गोप सखा के वेश में आंखों पर पट्टी बांधे श्याम सुंदर को ढूंढ रही है।
उसके हाथ में कभी वृक्ष का तना, कभी झाड़ी के पत्ते और कभी गाय का मुख आ जाता है। वह थक गई, व्याकुल हो पुकार उठी, कहाँ हो गोविंद? आह, मैं नहीं ढूंढ पा रही हूँ। श्याम सुंदर, कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो? तभी गढ़ पर से तोप छूटी। चारभुजानाथ के मंदिर में नगारे, शंख, शहनाई एक साथ बज उठे। समवेत स्वरों में उठती जय ध्वनि ने दिशाओं को गुंजा दिया। चारभुजानाथ की जय, गिरिधरण लाल की जय, गढ़भोरपति की जय, बोल छौगाला छैल की जय। उसी समय मीरा ने देखा जैसे सूर्य चंद्र भूमि पर उतर आए हों। उस महाप्रकाश के मध्य शांत स्निग्ध ज्योति स्वरूप मोर मुकुट पीतांबर धारण किए सौंदर्य सुषमा सागर श्याम सुंदर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। वे आकर्ण दीर्घ दृग, उनकी वह हृदय को मथ देने वाली दृष्टि, वे कोमल अरुण अधर पल्लव, बीच में तनिक उठी हुई सुघड़ नासिका, वह स्पृहा केंद्र विशाल वक्ष, पीन प्रलंब भुजाएं, कर पल्लव, कदली खम्भ सी पीतांबर परिवेष्टित जंघाएं, जानु शोभा खान पिंडलियां और नूपुर मंडित चारु चरण। एक दृष्टि में जो देखा जा सका, फिर तो दृष्टि तीखी धार कटार से उन नेत्रों में उलझकर रह गई। क्या हुआ, क्या देखा, कितना समय लगा, कौन जाने। समय तो बेचारा प्रभु और उनके प्रेमियों के मिलन के समय प्राण लेकर भाग छूटता है, अन्यथा अपनी उपस्थिति का ज्ञान कराने के अपराध में कहीं अपना अस्तित्व ही खतरे में न पड़ जाए, यह आशंका उसे चैन नहीं लेने देती। अतः प्रभु प्रेम पाने के लिए वह प्रेमी की चरण रज में अपने को विलीन करके ही शांति पाता है। दाहिने हाथ की वंशी बाएं हाथ में लेकर श्याम सुंदर ने अपना दायां हाथ मीरा की ओर बढ़ाया। उसका हाथ थाम तनिक अपनी ओर खींचा। वह तो अनायास ही प्राणहीन पुतलिका की भांति उनके वक्ष पर आ गिरी। इतनी व्याकुलता क्यों? क्या मैं कहीं दूर था? अपना कपोल उसके मस्तक पर टिकाकर उन्होंने स्नेहसिक्त स्वर में पूछा। प्रातः मूर्छा टूटने पर मीरा ने देखा कि सखियां उसे घेर करके कीर्तन कर रही हैं। उसने तानपुरा उठाया। सखियां उसे सचेत हुई जानकर प्रसन्न हुई। कीर्तन बंद करके वे भजन सुनने लगी। म्हारा औलगिया घर आया जी, म्हारा औलगिया घर आया जी, तन की ताप मिटी सुख पाया, हिलमिल मंगल गाया जी, घन की धुनी सुनी मोर मगन भया, यूं मेरे आनंद छाया जी, मगन भई मिल प्रभु आपणासु, भोंका दर्द मिटाया जी। चंद को निरख कुमुदनी फूलै, हरिख भई मेरी काया जी, रग रग शीतल भई मेरी सजनी, हरि मेरे महल सिघाया जी। सब भगतन का कारज कीन्हा, सोई प्रभु मैं पाया जी, मीरा बिरहणी शीतल भई, दुख द्वंद दूर नसाया जी, मीरा बिरहणी शीतल भई, दुख द्वंद दूर नसाया जी। इस प्रकार आनंद ही आनंद में अरुणोदय हो गया। दासियां उठकर उसे नित्य कर्म के लिए ले चली। जय श्री मीरा, जय श्री गिरिधर। राधा 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 राधा, जय जय श्री राधे।